हेलो फ्रेंड्स, लास्ट के लेक्चर में आपने पार्ट 1 के अंदर 5 क्वेश्चंस किए। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। क्या कहता है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर। मतलब 200 में क्या है, स्किन डिसऑर्डर है कोई। 120 टोटल के पास, ठीक है, देर आर। तो ये यूनियन सेट बनेगा कोई। पहले हम इनको डेफिनेशन को पढ़ते हैं। 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। केमिकल C1 के लिए कितने हैं, 120। तो 50 टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ स्किन केमिकल C1 एंड C2। बोथ आ गए तो मतलब ये इंटरसेक्शंस का पार्ट है। फाइंड इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल। ये तो हमारा आपको हो गया हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो देखो कैसे है, चलो ठीक है। सबसे पहले तो आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे और दो तरह के सेट दिए हुए हैं हमें, केमिकल C1 और उनका इंटरसेक्शन पार्ट भी दिया हुआ है, तो हमारा स्ट्रक्चर कौन सा आता है वेन डायग्राम का, ये वाला, ठीक है। ये केमिकल C1 है, ये केमिकल C2 है, ठीक है। अब बोथ डिसऑर्डर कितना है, 30, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले 120 एक्सपोज टू केमिकल C1, 120, तो 30 यहाँ आ गया। मैंने आपको लास्ट के पार्ट में सिखाया था 30 यहाँ आ जाए तो 120 में से 30 यहाँ बच जाएगा। वो क्या पोर्शन होगा, ये C1 इंटरसेक्शन C2 है। तो ये यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 120 में से 30 गए 90, ठीक है। अच्छा, अब C2 30 हो गया। C2 में कितने हैं, 50, तो यहाँ 30 आ गया, 50 में से 30 गया 20, यहाँ आ गया। हमारा तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। इसने पहले में क्या कहा, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो केमिकल C1 में तो आप कर दोगे 90, केमिकल C2 बट नॉट C1 तो आप कर दोगे 20, और आ जाए केमिकल C1 और C2 तो उनका वो हो गया, ठीक है। तो कितनी इजीली से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है, हमारा यूनियन पार्ट हो गया। तो कितनी इजीली से हुआ है वेन डायग्राम से, बहुत इजीली से हुआ है। चलो अब इसको हम किससे करेंगे, हमारे एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे। तो इससे आपका क्रॉस चेक भी हो जाता है भी हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिकल C1 के डिसऑर्डर के अंदर नंबर ऑफ कितने थे, एक्सपोज कितना हुआ था, वो हुआ था 120, ठीक है। अच्छा, और C2 में कितना हुआ था, C2 के अंदर केमिकल के अंदर वो हुआ था 50, और दोनों के बोथ में कितना हुआ था, C1 इंटरसेक्शन C2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। यहाँ तक समझ आए। अब देखो इसने कहा है कि केमिकल C1 नॉट C2, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, केमिकल C1 नॉट C2, ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है। ये होता क्या है, केमिकल C1 में से केमिकल C1 इंटरसेक्शन C2 माइनस कर दो। केमिकल C1 है कितना, 120, इसमें से 30 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 90, ठीक है। सेकंड इसने कहा है कि केमिकल C2 बट नॉट C1, ठीक है। तो C2 आगे आ जाएगा और उसमें से C1 माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, C2 माइनस केमिकल इन दोनों के अंदर, ठीक है। ये कितना था हमारे पास 50, और इसमें से 30 गया तो कितना बच गया 20, ठीक है। थर्ड इसने कहा है कि केमिकल C1 और केमिकल C2, ठीक है, निकालो। तो दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा,
हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है यूनियन का, पहले तो C1 के लिखो, फिर C2 के, उसमें से इंटरसेक्शन का पार्ट माइनस कर दो। ठीक है, ये कितना था 120, ये कितना था 150 और ये कितना था 30। तो ये कितना हो गया, टोटल करा तो 170 माइनस 30 कितना हुआ, ये हो गया 140। इसमें तीन ही पार्ट निकालने हैं, तीनों पार्ट में कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मैंने तो मेरी तरफ से बहुत अच्छे से करवाया है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको इनमें होता क्या, आप देखोगे आपने तो डेफिनेशन इतनी लंबी लिख दी पर होता कुछ नहीं है, बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन होता है। ध्यान से देखो, इन ए क्लास 35, टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास के अंदर, आप कहोगे 35। 15 स्टडी मैथ कितने पढ़ते हैं 15। तो आपके कभी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उनके अंडरलाइन कर दो जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इजी हो जाता है क्वेश्चंस को करने में। 22 स्टडी बायोलॉजी, अब 2 सब्जेक्ट आ गए, मैथ आ गया, बायोलॉजी आ गया। एंड 14 स्टडी फिजिक्स, मतलब 3 सब्जेक्ट, मतलब 3 सेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 11 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ मैथ एंड बायोलॉजी। ठीक है, 8 स्टूडेंट बायोलॉजी फिजिक्स, 5 स्टूडेंट मैथ एंड फिजिक्स एंड 3 स्टडी ऑल ऑफ 3। ठीक है, अब आप कहोगे इसका स्ट्रक्चर तो आपने बताया हुआ है, जब 3 आ जाए और उनका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन देखता हो तो आपको क्या स्ट्रक्चर बनाना होता है वेन डायग्राम से, ये होता है, आप ये कह दोगे। ठीक है, आपको भी 3 सब्जेक्ट है तो तीनों का नाम लिख दो, ये तो लिख दो जी मैथ का, ये लिख दो बायोलॉजी का और ये लिख दो फिजिक्स का, लिख दिया। अब आप कहोगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, इंटरसेक्शंस पार्ट इसमें। अब देखो सबका इंटरसेक्शन पार्ट तो ये है, तीनों का इंटरसेक्शन, तो तीनों का इंटरसेक्शन के अंदर है क्या वैल्यू, जिसके अंदर 3 स्टूडेंट हैं वो ऑल ऑफ 3 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, अब देखो मैथ और फिजिक्स दोनों कौन से हैं, ये वाला पोर्शन होगा मैथ और फिजिक्स का, इंटरसेक्शन पोर्शन तो यही है मैथ और फिजिक्स का। इसमें टोटल कितने 5, जब मैंने 3 यहाँ लिख लिए तो 5 में से 3 गए, 2 यहाँ बच जाएंगे, ऐसे ही लिखोगे आप। ठीक है, अच्छा फिर बायोलॉजी और 8 स्टडी बायोलॉजी एंड फिजिक्स, बायोलॉजी फिजिक्स का पोर्शन कौन सा है, आप कहोगे ये वाला, वो कितने हैं 8, तो 3 तो यहाँ लिख लिए, 3 में से 8 गए, 5 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर करता है कि 11 स्टडी बोथ मैथ एंड फिजिक्स बायो, तो मैथ और बायो का कौन सा है, ये 3 यहाँ आ गया, 11 में से 3 गए, 8 यहाँ आ गए, अब इजीली लिख दिया ना। अब मैथ के कितने थे, मैथ के थे 15, अच्छा अब मैथ के ये टोटल है मैथ, कितने आ लिए 15 में से 8 2 10 13 आ लिए, यहाँ कितना बच गया 2, जो मैथ ओनली पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद बायो में कितने हैं 20 आ गया, बायो में है 22, तो बायो में 22, यहाँ कितने आ लिए, आप कहोगे 8 और 8 16 में से 22 में से 16 गए, कितने हुए 4 2 6 हाँ लिए। अच्छा फिजिक्स में कितने थे 14, ये देखो 14, तो 14 में से कितने आ लिए 5 3 8 8 2 10, और कितने बच गए यहाँ पे 4। अच्छा अब इसने क्या कहा, निकालना क्या है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ दी सब्जेक्ट। इसने कहा है कि वो निकालो जो इसमें से कोई भी स्टूडेंट्स इसमें कौन सा भी सब्जेक्ट ना ले। तो आपको पता है टोटल स्टूडेंट कितने बताए हैं, कहाँ गए 35 बताए हैं। तो ये तो हो गया अपना यूनिवर्सल सेट्स के अंदर आ गया।
टोटल स्टूडेंट्स कितने बताए हैं इसने, 35, ठीक है। तो सारे टोटल स्टूडेंट्स का सेट है ये, तो यहाँ हो गए 35, ठीक है। अच्छा, अब इन सब का टोटल करो आप, इन सब का जो अंदर लिखा है पहले तो इनका टोटल करो। क्या है ये, इन तीनों का यूनियन, इसका टोटल करो कितने, 2 2 4। पहले मैथ का ही लिख दो, टोटल कितने थे मैथ के स्टूडेंट, टोटल करना इजी था 15। तो ये वाला पोर्शन तो है भाई 15 हमारे पास, 15 + 5 आपको हो गए 20, 26 + 4 30। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों सब्जेक्ट लेते हैं 30, और टोटल स्टूडेंट हैं कितने हमारे पास 35। तो 5 स्टूडेंट हमारे 12 हैं इनके, जो कि उनसे भी सब्जेक्ट नहीं ले, माइनस किया तो 5 आ रहे हैं। ये 5 स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सल सेट के में, सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो इन तीनों को नहीं ले रहे, ये 12 है। तो हमारा स्ट्रक्चर्स के अंदर ही ये क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। और मैंने तो ये आपको समझाया इसलिए लगे, आपको सिर्फ 2 मिनट मुश्किल से लगेंगे इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। चलो अब हम इनके डेफिनेशन से इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले बताओ आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ, मैथ में कितने हैं आपके 15। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी आपको भी 22। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स कितने 14, यहाँ तक लिख लिया। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ इंटरसेक्शंस बायोलॉजी 11। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बायोलॉजी इंटरसेक्शंस फिजिक्स 8। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ एंड फिजिक्स कितने 5। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ एंड फिजिक्स इंटरसेक्शंस बायोलॉजी कितने 3। ये आपने डाटा लिख दिया है, ये डाटा है, कोई लंबा चौड़ा है डाटा, कुछ नहीं है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले तो इनका यूनियन निकालो। आपके पास फॉर्मूला है मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन बायोलॉजी। अब 3 सेट का यूनियन होता है, जो ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट। मैंने क्या कहा था आपको, जो है उन सेट को लिखो, उनका एडअप करो, और जो इंटरसेक्शंस का पार्ट है 2 वाला उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो ये एक का हो लिया, फिर दूसरे का हो लिया, और फिर ये हो लिया, ये कर दिया। और उनमें से सबका इंटरसेक्शन जो हो रहा है उस पार्ट को ऐड कर दो। ये था फॉर्मूला, इजीली था। चलो अब लिखो, यूनियन वाले पार्ट के अंदर मैथ की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ, फॉर्मूला लिखूँ, ये लिख रखा है, चलो लिख देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ इंटरसेक्शन बायोलॉजी, number of students in biology intersection physics, and plus number of students in all of 3 subject, all of 3 subject। सबसे पहले आप मैथ के बताओ कितने, आपको हो गए 15। फिर मैं कहूँगी बायोलॉजी के कितने 22, फिजिक्स के 14। आपको कहूँगी मैं मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन कितना 5, मैथ और बायोलॉजी का कितना 11, बायोलॉजी और फिजिक्स का कितना 8, और सबका इंटरसेक्शन 3। इसको सोल्व करोगे आपका आ जाएगा ये 30, ठीक है। और फिर हमें क्या निकालना था कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स टेक नोट ऑफ ऑल 3। तो फिर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इसमें टोटल स्टूडेंट 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5।
कोई भी डाउट और टोटल और जो ये रिक्वायरमेंट है जो हमें निकालनी है इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन बायोलॉजी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चंस लेंथी हो गया। आप कहोगे इसकी तो और भी काफ़ी लंबी है, मैं कहूँगी नहीं, इसकी स्टेटमेंट ही बड़ी है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, सर्वे के अंदर कितने पीपल है? सबसे पहले तो 60 पीपल, तो इसको अंडरलाइन करो। इट वाज फाउंड डैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। ठीक है, 26 टी न्यूज़पेपर और कोई न्यूज़पेपर आई है, वही है 3 सेट वाला। 9 रीड हिंदी एंड आई और 11 रीड एच एंड टी और 8 रीड टी एंड आई, 3 ऑल। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। चलो पहले तो इसका वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। वेन डायग्राम ये बना लिया, ये मैं वेन डायग्राम से कर रही हूँ, आप डेफिनेशन से खुद करना। ठीक है, क्योंकि अभी करवाया है उसी टाइप का क्वेश्चन है और मैं बता दूंगी आपको क्या निकालना है, वो निकाल लेना। अब सबका इंटरसेक्शंस क्या है? 3। ठीक है, ओ पहले नाम तो लिखो, ये एच, ये टी और ये आई। ठीक है, अच्छा, सबका इंटरसेक्शंस पोर्शन 3। हिंदी और हिंदी नहीं, एच और टी का क्या है? एच और टी, एच और टी, एच और टी, ये वाला 11। तो 11 माइनस 3 यहाँ आ जाएगा 8। आपको कहूँगी मैं टी और आई का कितना है, आप कहोगे 8 है, तो टी आई का पोर्शन ये, तो 3 आ लिया, यहाँ क्या बच गया 5। फिर मैं कहूँगी एच और आई का कितना, आप कहोगे 9, 9 में से 3 आ लिया, तो यहाँ कितना बच गया 6। आपको कहूँगी मैं एच के कितने थे, आप कहोगे 25, तो यहाँ कितना बच गया 8 6 आपका हो गया 14, 14 प्लस 3 17, 17 में से 25 में से ये गए 17, तो कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका 5 + 3 8। ठीक है, अच्छा, फिर आपके टी बताने हैं। टी के कितने थे आपके पास 26, यहाँ कितना आ लिया आपका, आप कहोगे 8 + 3 11, 11 + 5 16 और 16 टी में से यहाँ गए 10। ठीक है, फिर मैं कहूँगी आपको आई का पोर्शन कितना था, आप कहोगे 26 ही था, तो यहाँ कितना आ लिया आपका, आप कहोगे 8 + 6 14, 14 यहाँ माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 12। ठीक है, अब मैं कहूँगी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप कहोगे हमें तो यही नहीं पता स्टेटमेंट इसमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ पीपल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर। अब ये यहाँ पे एटलीस्ट आ रहा है, इस एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कम से कम एक तो न्यूज़पेपर पढ़ता है और भी ज़्यादा पढ़ सकता है, तो मतलब तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब एक भी पढ़ सकता है, क्या पता 2 पढ़ रहा हो, क्या पता तीनों ही पढ़ रहा हो, तो इसका यही मतलब है। तो मतलब यहाँ क्या निकालना है, हमें इसका यूनियन निकालना है। ठीक है, तीनों सेट्स का। तो सबसे पहले वाले में तो हमें निकालना है नंबर ऑफ पीपल्स इन एच यूनियन टी यूनियन आई, ये आप निकाल लेना। आप क्या करोगे, इन सब का जोड़ कर दोगे वेन डायग्राम से और वहाँ से इसका फॉर्मूला लगा के और इसको कर लोगे। ठीक है, सेकेंडली नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब वन न्यूज़पेपर इसने कहा है, जब वन न्यूज़पेपर, तो आप क्या करोगे, टोटल जितने हैं आपके ये आएंगे आपके यूनियन में 52 आ जाएंगे, इन सबका टोटल 52 आ जाएगा आपका इनका सबका टोटल। जब आप इन 52 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसमें से आपको वो इट इज़ क्लियर द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मतलब एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, आप वो सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। और एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर में देखो, हिंदी एच एग्जैक्टली 8, ये एग्जैक्टली 10 और ये 12, इन तीनों का टोटल करो आप, उसमें तो जाओ ही ना, इन तीनों का टोटल करो 8 10 18 नहीं 8 12 20 20 + 10
30 हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर यही पढ़ रहे हैं, H ओनली, T ओनली, 12 ओनली, ठीक है। और इन तीनों का टोटल हो गया 30। आपका डायग्राम से तो हो गया, डायग्राम से तो हो गया। और उसमें क्या करना है आपको, यूनियन टी में से आपको इनका ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कर देना और आपके सिंगल सिंगल वाले को ऐड करना है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन है आप कहोगे तो सारे ही एक जैसे आ रहे हैं, भाई करने पड़ेंगे और है इजी, और बट टाइम आपको एक बार समझने में, एक बार समझ आ गया ना कंसेप्ट, आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो, इन सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल्स लाइक प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट बी, फिर सी, बी दे रखे 3, वही है। वेन डायग्राम बना दो पहले तो, सबसे पहले तो वेन डायग्राम, इनको मैं वेन डायग्राम ही बना के दूंगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का आपको समझ आना चाहिए। प्रोडक्ट ए बी सी, ठीक है। अच्छा, वही सेम प्रोडक्ट 14 तो है ए बी को लाइक करते हैं, 12 है सी ए को, और 14 लाइक करते हैं बी सी को, और 8 लाइक करते हैं 3 को। तो आप कहोगे कॉमन वाला पोर्शन तो हम यहाँ लिखते हैं। अब मैं कहूँगा आपको ए और बी के टोटल कितने थे, आप कहोगे ए बी के तो 14 थे, 14 में से 8 गए, आप कहोगे यहाँ पे 6 आएगा। फिर मैं कहूँगी ए और सी के कितने थे, आप कहोगे 12, तो 8 यहाँ आ गए, तो यहाँ बच गए 4। फिर आप कहोगे बी और सी का कितना था, 14 में से 8 गए, तो आप कहोगे 6 यहाँ बच गए। आपको यहाँ समझ आया सी और ए का, बी और सी का, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने गलत कर दिया क्या, नहीं, सारा डाटा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँगी प्रोडक्ट ए के कितने थे, आप कहोगे 21 थे, तो 21 में से ये सब्ट्रैक्ट करो, आप कहोगे 6 10 14, 6 10 हो गए 10 10 8 18, 21 में से बच गए यहाँ पे 3। फिर कहूँगी मैं बी के कितने थे, आप कहोगे 26, तो 26 थे, तो ये कितने हैं, 6 6 12 26 बच गए यहाँ पे। अच्छा, ये भी सी प्रोडक्ट थे 29, तो आप कहोगे 10 18, तो 2 और 9 11 यहाँ बच गए, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, ये क्वेश्चंस हो गया। आप कहोगे कैसे हो गया, मैं कहूँगी आपको निकालना क्या है, फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। सी ओनली कौन सा पोर्शन है, ये वाला सी ओनली, तो आप कहोगे ये तो 11 है हमारा, आपको क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, ठीक है। ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चंस के अंदर क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप इनके सबके जो वैल्यू है वो लिख देना, और फिर कर देना भी नंबर ऑफ इसके अंदर सिग्नल। आप कहोगे ये भी तो वैसे ही क्वेश्चंस लग रहा है, चलो देखते हैं। देखो 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट। इन दीज मेडल्स वेंट टोटल 58 स्पोर्ट्समैन and only 3 sportsmen get medals in all of 3 sports. How many sportsmen receive medal exactly 2 of 3 sport? ठीक है, हमें यहाँ निकालना क्या है, चलो वो देख, पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें बताती हूँ। ये बना लिया, एक तो है आपकी फुटबॉल, एक है आपकी बास्केटबॉल, एक है क्रिकेट। आपको क्या निकालना है कि जो 2-2 वाला है, एक तो ये निकाल लो, फिर ये वाला लिख लो, और ये, इन तीनों को टोटल करना है, ये निकालना है आपको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे, अब आप कहोगे, इसने कहा है कि 38 मेडल इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट, इन ऑफ मेडल टोटल 58 स्पोर्ट्समैन, 58 आपको स्पोर्ट्समैन दिए हुए हैं टोटल, एंड ओनली 3 स्पोर्ट्समैन गोट मेडल इन ऑल ऑफ 3। तो अच्छा, इंटरसेक्शंस क्या दिया हुआ आपको, 3, ठीक है। अच्छा, यूनियन क्या दिया हुआ आपको, 58, टोटल स्पोर्ट्समैन कितने हैं, 58, ठीक है। अच्छा, आपको ये वाला निकालना है, आपको वैसे कैसे निकाल देंगे, हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा। मैं कहूँगी एक बार 3 छोड़ो, आप इनकी वैल्यू लिख दो,
यहाँ लिख दोगे ए, इसको मान लोगे बी, इसको सी, इसको ई, इसको डी और इसको एफ। आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले तो आप लिख दो ए बी सी डी ई एफ प्लस 3, टोटल है आपका 52। ठीक है। अच्छा, फिर आप कहोगे फुटबॉल में कितने थे, आपको मैं कहूँगी फुटबॉल के पहले काउंट करो कितने। आप कहोगे फुटबॉल के हैं ए प्लस बी प्लस ई प्लस 3। मैं कहूँगी कितने थे फुटबॉल में, आप कहोगे 38। तो ए प्लस ए 3 को उधर भेज दो, ए प्लस बी प्लस ई कितना बच गया हमारा 35। फिर मैं कहूँगी बास्केटबॉल में कितने थे, बास्केटबॉल के देखो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं। आप कहोगे बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3। मैं कहूँगी कितने थे बास्केटबॉल में, आप कहोगे बास्केट्स में थे 15। तो ये 3 उधर चल जाएगा। तो किसकी रिक्वायरमेंट आ गई, बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया 15 माइनस 3 12। फिर मैं कहूँगी सी में कितने थे, क्रिकेट में, क्रिकेट के देखो कौन कौन से हैं। आप कहोगे क्रिकेट के तो ये हैं ई प्लस डी प्लस एफ प्लस 3 इज़ इक्वल टू कितने, आप कहोगे डी में थे, सी में थे आपके क्रिकेट में 20। तो इधर चल जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, ई प्लस डी प्लस एफ हमारा कितना बच गया 17। ठीक है। अच्छा, आपको निकालना क्या है, आप कहोगे मुझे निकालना है एक बार तो बी प्लस 3, एक बार ई प्लस 3, एक बार डी प्लस 3, ये टोटल करना है। तो ये वैसे हो रहा है कितना, बी प्लस ई प्लस डी इज़ इक्वल टू 9, ये निकालना है। अब बी ई और डी की वैल्यू निकालनी है, बी डी और ई की। ठीक है, ये निकालनी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। और आपको निकालनी है वैल्यू, ये तो टोटल कर लेना, और वैल्यू तो आपको दो इसमें एग्जैक्टली दो ही का है ना, तो ये तो 3 आ रहे हैं, इसको नहीं लेना। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बी प्लस डी प्लस ई, ये निकालना है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपको ओके निकलवाई दो, चलो वे निकालते हैं। सबसे पहले आप इसको फॉर्मूला से ही करना। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँगी ए, क्या क्या थे नाम, एक मिनट, बी था, अच्छा, एफ यूनियन बी यूनियन सी लिखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी। ठीक है, निकाल आप लेना, मैं बता देती हूँ आपको। और नंबर ऑफ एफ यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एफ यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ बी यूनियन सी प्लस एन एफ यूनियन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है एफ यूनियन बी प्लस एन एफ यूनियन सी प्लस एन बी यूनियन सी। ये इन सबको यहाँ लेके चले जाओगे तो आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी 18 आ गई। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 18। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं कहूँगी, आप कहोगे 18 वाली वैल्यू तो ये ही नहीं है, बी ई डी और 9, तो मैं इसके इक्वल लिख दूँगी इसको, बी ई डी प्लस 9 इज इक्वल टू 18। और मेरे को निकालना क्या था, बी डी ई। तो आप कहोगे 9 को इधर ले जाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ आए। आपको ये क्वेश्चन ना आए ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको पूरा करके ही दिखा दूँगी। पर मैंने ये 3-4 ऐसे ही एक जैसे क्वेश्चन है इसलिए का है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। आप अनलाइक कर रहे हो तो बताओ
कहाँ कमी है, कमेंट बॉक्स में तो बताओ। ठीक है, ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू।